हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीके एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी में इम्पोर्टेंट रचनाएं बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। मैं आप लोगों को क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी में इम्पोर्टेंट रचनाएं बताने वाला हूं। आइए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लेकर चलते हैं सीधे आज के टॉपिक की तरफ। विदाउट वेस्ट एंड टाइम लेट्स वीकेंड। आइए दोस्तों, देखते हैं हम आज का अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है रचनाएं विधा लेखक। यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है रचनाएं विधा लेखक। मैं आप लोगों को रचनाएं विधा लेखक सब आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। यह बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। अगर आप लोग यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप लोगों के 1 से 2 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। इसको हमारे क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी में जो गद्य में पाठ 1 के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके द्वारा रचित रामचंद्र शुक्ल रसमीमांसा आलोचना विधा रसमीमांसा आलोचना विधा की रचना है। इसको भी रामचंद्र शुक्ल ने रचा है। अगर बात करें रामचंद्र शुक्ल का जन्म तो बस्ती जिले के आगोंडा नामक ग्राम में हुआ था। आइए दोस्तों, अब देखते हैं। इंद्रजाल किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। अगर इसको बात करें किसने लिखा है तो इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। फिर अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है। इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ बिखरे पन्ने। यह किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। इसको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। प्रबंध पारिजात निबंध पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। शिक्षा और संस्कृति निबंध विधा की रचना है दोस्तों। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। अगर आप लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी और अन्य सब्जेक्टों की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अब लगातार वीडियो आप लोगों के तैयारी के लिए अपलोड की जाएंगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आइए देखते हैं मेरी यूरोप यात्रा यात्रा वृत्त विधा की रचना है। यात्रा वृत्त विधा की रचना है। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो रचना पर और बना रखा है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था मेरी यूरोप यात्रा यात्रा वृत्त विधा की रचना है। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नल लिखित रचित होकर राहुल सक्रेतियान द्वारा रचित। अगर आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरी यूरोप यात्रा रचना के नाम लिखिए तो आप विधा तो यात्रा वृत्त रहेगी ही। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न लिखकर राहुल सक्रेतियान भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। गलत ना मान लीजिएगा। अगर आप लोगों को राहुल सक्रेतियान जी नहीं ध्यान में आ रहे हैं तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दीजिएगा। फिर आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। तो अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है। इसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। इनको कभी कभी रामधारी सिंह दिनकर न लिखकर खाली दिनकर के नाम से दे दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इन्हीं को दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। उजली आग किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। इस निबंध विधा की रचना है। इसको भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने ही लिखा है। खून की छींटे निबंध विधा की रचना है। इसको भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। ठूठा आम संस्मरण विधा की रचना है। इसको भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। आइए दोस्तों, मैं अब आप लोगों से कुछ पूछता हूँ, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं यहाँ से पूछता हूँ। कंकाल कंकाल किसकी रचना है? आप लोग जल्द से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कंकाल किसकी रचना है और बताइए आप लोग। मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता रखा है। जल्द से आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आप लोग और दूसरी बताइए। ये तो आप लोग बताएंगे ही। और ये भी बताइए किस विधा की रचना है। आइए ये बताते हैं। एक कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है या उपन्यास विधा की रचना है। आइए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फिर आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं।
हमने ठूठा आम संस्मरण विधा की रचना भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित यहाँ तक देख लिया था। अब अथाह सागर निबंध विधा की रचना है। इसको जयप्रकाश भारती ने लिखा है। जयप्रकाश भारती ने लिखा है। फिर हिमालय की पुकार मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, ये तो 100% आने के चांस है। हिमालय की पुकार किस विधा की रचना है? तो बाल साहित्य विधा की रचना है। किसने लिखा है? तो जयप्रकाश भारती ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, बोर्ड में 100% आएगी। अगर आप लोग 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, 95 से 95 प्लस नंबर के साथ। बर्फ की गुड़िया किस विधा की रचना है? बर्फ की गुड़िया बाल साहित्य विधा की रचना है। बाल साहित्य विधा किसने लिखा है? तो जयप्रकाश भारती ने। आइए देखते हैं आगे की तरफ। जयप्रकाश भारती ने। रेती के फूल किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। और चलो चांद पर चले, ये विज्ञान विधा की रचना है। किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती ने। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का अगर आप लोगों ने अभी तक जीवन परिचय नहीं याद किया है, जयशंकर प्रसाद जी का आप लोगों ने अगर अभी तक जीवन परिचय नहीं याद किया है तो याद कर लीजिए। यह बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांस है। अगर आप लोग गद्य से दो जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का आप लोगों ने तैयार कर लिया जाए तो 100% इन्हीं दोनों में से आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और पद्य से अगर बात करें तो पद्य से तुलसीदास जी का तैयार कर लीजिए। और तुलसीदास और सूरदास, अगर पाई मात्रा में कोई दोस्तों गलती हो जाती है तो आप लोग अपने बुक में सही कर लीजिए। आइए अब एक बार फिर से देखते हैं। सभी रचनाओं को आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी, आशा करता हूँ। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। किसने लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और ये रस मीमांसा किस विधा की रचना है? तो आलोचना विधा की रचना है। इसको किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इंद्रजाल कहानी विधा की रचना है। इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। और इसको किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अजात शत्रु, धो स्वामिनी, इंद्रजाल, ये सब नाटक विधा की रचना है। और इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। कुछ भी खरी पन्नी किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। इसको किसने लिखा है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। पारिजात निबंध विधा की रचना है। इसको दोस्तों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। फिर शिक्षा और संस्कृत निबंध विधा की रचना है। किसने लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। आइए दोस्तों अब देखते हैं मेरी यूरोप यात्रा वृत्त विधा की रचना है। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। मैंने भी आप लोगों को मेरी यूरोप यात्रा के बारे में डिस्कस करके बताए। आप लोग यहाँ से पूरा फिर से देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है। इसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। उजली आग निबंध विधा की रचना है। इसको भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। खून के छींटे निबंध विधा की रचना है। इसको भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। ठूठा आम संस्मरण विधा की रचना है। इसको भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। अथाह सागर निबंध विधा की रचना है। जयप्रकाश भारती ने लिखा है। हिमालय की पुकार दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। बाल साहित्य विधा की रचना है। इसको जयप्रकाश भारती ने लिखा है। बर्फ की गुड़िया बाल साहित्य विधा की रचना है। इसको जयप्रकाश भारती ने लिखा है। रेती के फूल निबंध विधा की रचना है। इसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रेती के फूल निबंध विधा की रचना इसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और त्रिवेणी आलोचना विधा की रचना इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। चलो चांद पर चले विज्ञान विधा की रचना है। जयप्रकाश भारती ने लिखा। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद जी का आप लोग जीवन परिचय याद कर लेंगे। अगर पद्य से सूरदास, तुलसीदास, अगर एक आप बिहारी जी का याद कर लीजिए, 100% फंस जाएगा। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।